हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोज़ाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में से इसमें से पूछा जाता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स और फ्रेजेस ऐसी चीज़ें, अगर आप इसको लर्न करो तो दिक्कत होगी। जैसे अगर किसी को हिंदी नहीं आती और वो लर्न करे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसे दिक्कत होगी। लेकिन अगर वो समझ जाता है इसका शाब्दिक अर्थ तो आसानी से कर सकता है, बस उसे एक बार समझना है। ऐसे इंग्लिश में होता है, जो ईडियम्स होते हैं अगर हम उनको समझ जाएं किस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें यूज़ करा गया था, तो हमें उन्हें याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ के हम आसानी से कर देंगे। कुछ ऐसे जिन्हें हमें लर्न करना ही होगा क्योंकि उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, क्योंकि जब उन्हें यूज़ करा गया था कई सौ साल पहले शुरुआत में, तो उनका मतलब कुछ और था और अब बिल्कुल बदल चुका है। तो ऐसे इडियम्स को हमें याद करना होगा, जो फ्रेजेस वगैरह होती हैं। लेकिन जो कई दूसरे होते हैं उन्हें हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बतलाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। कुछ बहुत आसान होने वाले हैं। फर्स्ट, एबीसी, मूल नियम, बेसिक रूल्स। एबीसी क्या है? जैसे तुम्हें तो कंप्यूटर की एबीसी भी नहीं पता, बेसिक नियम भी नहीं पता, यू डोंट नो एबीसी ऑफ कंप्यूटर, तो ये तो बहुत आसान है, सिंपल है। सेकंड, अबव बोर्ड, ऑनेस्ट। ये जो अबव बोर्ड था, ये सबसे पहले जब यूज करा गया था शुरुआत में, तो ताश खेलने वालों के लिए करा गया था अबव बोर्ड। अब बोर्ड क्या है? टेबल है। जो ताश खेलने वाला व्यक्ति है वो टेबल के ऊपर, बोर्ड के ऊपर हाथ रख के खेल रहा है, हाथ नीचे नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो ईमानदारी से खेल रहा है भाई, उसने हाथ जो है ऊपर ही रख रखे हैं। और अगर किसी ने जो है किसी वजह से अगर हाथ नीचे करे, बोर्ड टेबल से नीचे करे, इसका मतलब वो बेईमानी से खेल रहा है। तो अब बोर्ड ताश खेलने वालों के लिए यूज करा गया था, जो ईमानदार होते तो हाथ को नीचे नहीं करते थे टेबल के नीचे। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे ही इज अवर बोर्ड इन डीलिंग विद कस्टमर्स, वो ऑनेस्ट है कस्टमर्स के साथ में डील करने में। थर्ड, एन एस ऑफ वन स्लीव, सर्वश्रेष्ठ युक्ति। ये एस होता है, ये होता है इक्का। ताश के पत्तों में जो सबसे कीमती पत्ता, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, वो इक्का होता है। और स्लीव जो होती है वो होती है बाह। अब इसका मतलब क्या है? मान ये भी ताश खेलने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ था। जैसे कोई ताश खेल रहा है, उसने एक इक्का जो है वो अपने पास छिपा के रख रखा, बेईमानी नहीं कर रहा, बस छिपा के रख रहा है कि आखिरी टाइम पे से खेलना है और जीत जाना है, जैसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना। तो उसने इक्का जो है छिपा के रख रहा है। तो ये जो है आखिरी जो दांव पेच लगाना और फिर जीत जाना, उस सेंस में इसका यूज हुआ है सर्वश्रेष्ठ युक्ति। इसका एग्जाम्पल, ही कीप्स एन एस अप हिज स्लीव, वो अपने पास में सर्वश्रेष्ठ युक्ति रखता है। ही कीप्स एन एस अप हिज स्लीव टू डिफीट अपोनेंट्स, अपने विरोधियों को हराने के लिए वो अपने पास सिर्फ सर्वश्रेष्ठ युक्ति, ब्रह्मास्त्र रखता है। तो सर्वश्रेष्ठ युक्ति के लिए ये यूज होता है। फोर्थ, अगेंस्ट, फॉर अ रेनी डे। ये दोनों में से कोई भी से भी आ सकता है, जरूरत के समय के लिए। भाई बारिश के मौसम से पहले पुराने समय में खासकर जो होता था, वो अनाज उपले वगैरह सेफ रख लेते थे ताकि बारिश में कोई दिक्कत ना हो। तो बुरे समय के लिए चीज को सेव करके रखना, जरूरत के समय के लिए। जैसे सेव मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, सेव मनी फॉर अ रेनी डे। तो इनका तो शाब्दिक अर्थ है, समझ में गए होगे। ऑल इन ऑल, सब कुछ, सब मिलाकर। ऑल से समझ गए होगे, सब। ऑल इन ऑल, सब कुछ। जैसे ही कंसीडर्स हिमसेल्फ ऑल इन ऑल, वो अपने आप को सब कुछ समझता है। सब मिलाकर क्या है? जैसे ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस। सब मिलाकर ये बहुत बड़ी सफलता थी। ऑल एंड सन्ड्री, सभी और विभिन्न। ऑल होते हैं सभी के लिए यूज होता है, सन्ड्री होता है विभिन्न। सब विभिन्न जो अलग अलग चीज होती है उनके लिए सन्ड्री यूज करा जाता है। यहाँ पे जब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं ऑल एंड सन्ड्री, तो सभी लोगों के लिए होता है, इसमें पीपल नहीं लगाते, ध्यान रखना है, पीपल का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आई इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू टी पार्टी, मैंने सभी को इन्वाइट करा टी पार्टी के लिए, तो ऑल एंड सन्ड्री लगाया, सभी लोगों को, मीन्स सभी तबके के लोगों को मैंने इन्वाइट करा। एन एप्पल ऑफ वन साई, वेरी डियर, प्रिय। भाई जैसे हमारे यहाँ कहते हैं आँख का तारा, अब हिंदी से इंग्लिश में अंतर होता है। हमारे यहाँ का आँख का तारा, उनके यहाँ क्या है? आँख का तारा जो होता है उसका मतलब होता है एन एप्पल ऑफ वन साई। तो ये प्रिय के लिए यूज होता है। जैसे ही इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, अपने फादर का प्रिय है, ही इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। तो ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया, टाइम वेस्ट ना हो और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। मैं ये मान के चलूंगा आपको कई सारे इसमें से आते भी होंगे। एट ऑल इवेंट्स, भाई इवेंट्स हमें पता है, अवसर, घटना।
लेकिन जब हम इस फ्रेज में यूज करते हैं एट ऑल इवेंट्स, तो इसका मतलब जो है थोड़ा बदल जाता है। एट एवरी कॉस्ट, हर कीमत में, हर हालत में, सब दशा में। आप केवल एक ही ध्यान रखो, जैसे हर दशा में या हर हालत में, एक ध्यान रखो, हर कंडीशन में। एट ऑल इवेंट्स, हर कीमत पे, एट ऑल इवेंट्स यू विल विन दिस कंपटीशन, हर कीमत पे तुम इस कंपटीशन को जीतोगे। तो हर हालत में या सब दशा में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया इवेंट्स। एट लार्ज के दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट है जनरली, व्यापक रूप से। भाई लार्ज का यहाँ पे जो है थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ बदल जाता है। जैसे हम कहते हैं जनरली ये सबसे अच्छी चीज है, तो एट लार्ज इट इज द बेस्ट थिंग, कि ऐसे भी यूज हो सकता है, एट लार्ज इट इज द बेस्ट थिंग। सेकंड जो है ये ज्यादा यूज होता है, मुक्त। कोई क्रिमिनल है, वो अगर फ्रीली घूम रहा है तो उसके लिए एट लार्ज यूज करा जाता है। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ बदल गया है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे द सस्पेक्ट या रॉबर, कुछ भी यूज कर सकते हैं, इज एट लार्ज। जो सस्पेक्ट है, जिसपे संदेह है, संदेह वाला व्यक्ति, वो अभी मुक्त है, वो मुक्त है, मतलब घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है। तो एट लार्ज का अगर आपको कहा जाए कि ज्यादातर कौन सा यूज होता है, तो वो मुक्त के सेंस में यूज करा जाता है। 10th, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण। भाई डिस्कॉर्ड क्या होता है, असहमति, असहमति या अनबन, झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा, असहमति। जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कोई एप्पल है और वो झगड़े का कारण है, कोई कह रहा है भाई मैं लूंगा एप्पल, कोई कह रहा है मैं लूंगा। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन जो होता है, झगड़े का कारण, ये सेम वही मीनिंग है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे दिस एरिया इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये एरिया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण है इंडिया और चाइना के बीच में। एन एक्स टू ग्रैंड, इसका अर्थ बदल गया है, बिल्कुल पुराने समय से काफी बदल गया है, लेकिन इसको हम समझेंगे उसी हिसाब से। अपना मतलब होना, सेल्फ मोटिव टू सर्व, अपना मतलब होना। जैसे मान लो कई लोग जो हैं वो जंगल गए, सबने अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो है वो चालाक है, उसने अपने पास में कुल्हाड़ी रख रखी थी और उस कुल्हाड़ी को उसने चुपचाप निकाला और अपना काम पूरा कर लिया। दूसरे अपना लगे हुए थे, वो अपना मेहनत कर, लेकिन उसने अपना चुपचाप काम पूरा कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना काम, जो अपना हित है वो साध ले, उसके लिए ये यूज करा गया एन एक्स टू ग्रैंड। जैसे ही हैड एन एक्स टू ग्रैंड, उसका अपना सेल्फ मोटिव। अब आगे कैसे भी यूज हो सकता है, ही हैड एन एक्स टू ग्रैंड, उसका अपना सेल्फ मोटिव है। 12th, मैं आपको जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सको, हमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, निपटाना है। एट आर्म्स लेंथ, भाई आर्म हमें पता है, एक हाथ की दूरी, एक हाथ की दूरी, तो बहुत पास दूरी के लिए आ गया। जैसे यू कैन सी दिस पिक्चर बेटर एट आर्म्स लेंथ, यू कैन सी दिस पिक्चर एट आर्म्स लेंथ, तुम एक हाथ की दूरी पे इस पिक्चर को आसानी से देख सकते हो। तो बहुत पास की दूरी के लिए आता है। अच्छा, दूरी थोड़ी ज़्यादा हो तो यूज होगा एट अ स्टोन्स थ्रो, मीन्स आप कहाँ तक पत्थर फेंक सकते हो भाई, 30 मीटर, 40 मीटर। तो जो दूरी है जहां तक आप पत्थर फेंक सकते हो उसे कहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। जैसे माई कॉलेज इज एट अ स्टोन्स थ्रो, मेरा कॉलेज स्टोन्स थ्रो की दूरी पे है, थोड़ी दूरी पर है। नेक्स्ट, एट क्लोज क्वार्टर्स, नियर, पास के लिए यूज हुआ ये भी। अच्छा, क्वार्टर के साथ में हम रेंज भी कर सकते हैं, एट क्लोज रेंज। अब ध्यान आया रेंज किस सेंस में यूज होता है, जैसे उसे पास, बहुत ही क्लोज रेंज से शॉट करा गया। अब समझ जाओगे, ही वॉज शॉट एट क्लोज रेंज। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, उसे पास से शॉट करा गया, गोली मारी गई, या ही वॉज शॉट एट क्लोज क्वार्टर्स, तो पास के लिए यूज होता है। एट स्टेक, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, एट आर्म्स लेंथ, एट क्लोज क्वार्टर्स, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है वरना एक ही है। एट स्टेक, खतरे में, दांव पर। स्टेक जो होता है वो दांव पे होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि माई ऑनर इज एट स्टेक, मेरा सम्मान जो है वो दांव पर है। तो आप स्टेक का हिंदी में मतलब ध्यान रखना, दांव। तो एट स्टेक मीन्स दांव पर। एट द टॉप ऑफ, बहुत आसान है भाई, टॉप जो होता है सबसे ऊंची चीज होती है, ये आवाज के लिए यूज कराया जाता है। जैसे ही वॉज स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वो अपनी तेज आवाज पर बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। एट हैंड, ये भी पास के लिए यूज हुआ है। तो जैसे एट आर्म्स लेंथ था, एट हैंड है, एट क्लोज क्वार्टर्स, ये बहुत ही पास की दूरी के लिए यूज हुए हैं। जैसे आई ऑलवेज कीप अ ग्लास ऑफ वाटर
एट हैंड व्हेन आई स्लीप, मैं पानी के गिलास को पास में रखता हूँ जब मैं सोता हूँ. आई ऑलवेज कीप अ ग्लास ऑफ वाटर एट हैंड व्हेन आई स्लीप. नेक्स्ट, एट रैंडम, बाई चांस. भाई ये सुना होगा, कई बार जब हम जो होता है पेपर देते हैं उसमें क्वेश्चन भी आते हैं, सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग से रिलेटेड. तो जब हम सर्वे करते हैं, जैसे कोई जो है न्यूज़ चैनल है, उसे ये देखना है कि भाई कौन सी पार्टी जीत रही है, तो एक शहर में उसे सैम्पलिंग लेनी है. तो क्या होगा, अलग अलग मोहल्ले से उसने चार चार लोगों के एट रैंडम उठा लिए. जैसे एक छोटा बिजनेसमैन है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, एक जो है गवर्नमेंट है एम्प्लॉय, एक जो है प्राइवेट एम्प्लॉय है, एक जो है अनएम्प्लॉयड है. तो इन लोगों को ऐसे ही उठा लिया बिना किसी बायस हुए. तो जो उन्होंने एट रैंडम लिया, किसी से भी जो है सैंपल लिया, उसके आधार वो कहेंगे कि भाई ये जीतेगा. तो ये जो सर्वे माना जाता है, क्या होता है, ये अनबायस्ड होता है. और अगर वो अपनी मर्जी से किसी को उठा रहे हैं, एट रैंडम नहीं उठा, अपनी मर्जी से उठा, भाई ये हमारे जानने वाला, इसका सैंपल ले लो, तो इसका मतलब वो जो सर्वे हो गया वो क्या होगा, वो बायस्ड हो गया. तो यहाँ पे जो है एट रैंडम, समझ गए होगे. तो जैसे द कैंडिडेट्स विल बी टेकन एट रैंडम, जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एट रैंडम लिया जाएगा, मीन्स उन्हें ऐसे ही पिकअप करा जाएगा, पिक करा जाएगा, कोई बिना किसी बायस हुए. नेक्स्ट, एट अ स्ट्रेच विदाउट ब्रेक कंटिन्यूसली. आप कंटिन्यूसली से ध्यान रखो, एट अ स्ट्रेच. वैसे स्ट्रेच होता क्या है, जैसे जमीन का टुकड़ा है, नाउन के सेंस में, वर्ब दोनों में यूज होता है. जमीन का जो टुकड़ा है, विस्तार हो, उसे स्ट्रेच कहते हैं. ये वर्ब भी होता है, जैसे अंगड़ाई, ये नाउन है, अंगड़ाई लेना, इसे भी स्ट्रेच कहते हैं. तो यहाँ पे जो है स्ट्रेच जो है, इसका मतलब कंटिन्यूसली. जैसे यू विल डू दिस वर्क एट अ स्ट्रेच, तुम ये वर्क करोगे कंटिन्यूसली. जैसे आई एम डूइंग दिस कंटिन्यूसली, आई एम डूइंग दिस एट अ स्ट्रेच, आई एम डूइंग दिस एट अ स्ट्रेच. आप कैसे भी सेंटेंस बना सकते हो, बस कंटिन्यूसली की जगह एट अ स्ट्रेच यूज करना है. वैसे एक चीज़ आपको बताऊं, अगर कोई चीज़ दिक्कत होती है तो आप क्या करो, जो मैं करा करता था, जो टफ फ्रेज या इडियम्स कोई चीज़ होती है, उन्हें मैंने लिखा और अपने यहाँ मैंने एक डिस्प्ले बोर्ड बना रखा था थर्माकोल का, उस पर मैंने पिन लगा रखी थी कि भाई ये मुझे ध्यान रखना है और ये मुझे बोलना है. तो आप भी ऐसा कर सकते हो शुरुआत में, जो इस तरीके के हैं जिन्हें आप यूज़ करना है और दिक्कत हो रही है उन्हें ध्यान रखना, तो उन्हें आप अपने घर में एक थर्माकोल के उस पर जो है पिन अप कर लो, आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ध्यान भी रहेंगे. एट अ लॉस, भाई अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड ना कर पाना, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, पता ना होना क्या करा जाए. लॉस क्या होता है, हानि, नुकसान, खोना, कुछ भी हो सकता है, हानि खोना कुछ भी हो सकता है. तो जब हम जो है पता ना हो क्या करें, तो एट अ लॉस करा जाता है, यूज़ करा जाता है. जैसे आई एम एट अ लॉस, मैं खोया हुआ हूँ, परेशान हूँ, व्हाट टू डू, क्या करूँ, तो आई एम एट अ लॉस. तो यहाँ पे जो है अनेबल टू डिसाइड जो है, आई एम अनेबल टू डिसाइड या आई एम एट अ लॉस, आई एम अनेबल टू डिसाइड, ठीक है, आई एम अनेबल टू डिसाइड टू गो देयर और नॉट, या आई एम एट अ लॉस टू गो देयर और नॉट, कैसे भी आप यूज कर सकते हो. एट डेजर्स ड्रॉन, बिटर एनिमीज, एनिमीज दुश्मन होता है, बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा, लेकिन क्या होता है, बहुत बड़े दुश्मन, कट्टर दुश्मन, बिटर मीन्स कट्टर दुश्मन. डेजर्स क्या होता है, जो छोटा खंजर होता है, तलवार, छोटा खंजर जिसे यहाँ पे लगा लेते थे, और उसे जो होता है डेजर्स कहते हैं. और ड्रॉन क्या है, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म है, मतलब खिंचा होना. जो लोग हैं उन्होंने अपने जो खंजर खींच रखे हैं कि मौका मिले और बस लड़ना शुरू कर दो. तो एट डेजर्स ड्रॉन का मतलब बिटर एनिमीज. इसका एग्जाम्पल जैसे बोथ ब्रदर्स आर एट डेजर्स ड्रॉन, दोनों भाई जो है वो कट्टर दुश्मन है. बोथ ब्रदर्स आर एट डेजर्स ड्रॉन ओवर दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर दोनों भाई जो हैं एक दूसरे के दुश्मन है. एट लॉगर हेड्स, भाई जो लट्ठा है, इनके जो सिरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये भी असहमत होना होता है. लॉगर हेड्स, ये भी असहमत होना होता है. जैसे दे आर एट लॉगर हेड्स, वो एक दूसरे से असहमत हैं, दे आर एट लॉगर हेड्स. आप कैसे भी यूज कर सकते हो, द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर एट लॉगर हेड्स, इस कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो असहमत हैं, आर एट लॉगर हेड्स. एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर. 11th आवर मीन्स अंतिम समय पर. भाई 12 आवर क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि 12 होगा तो इसका मतलब अगला घंटा हो गया, तो वो तो अगला घंटा हो गया, तो आखिरी जो होगा, लास्ट होगा, वो क्या माना जाएगा, 11th. तो यहाँ पे जो है एट द 11th आवर मीन्स आखिरी समय पे. एट द 11th आवर यू वॉन द रेस, आखिरी समय पे तुम रेस जीत गए, एट द 11th आवर, आखिरी समय पर. एट एनी रेट, बहुत आसान, इन एनी केस, एट एनी रेट यू विल डू दिस, हर कीमत पर तुम ये करोगे. तो ये तो बहुत आसान है कुछ तो. 26, अ गुड मैनी, अ लॉट ऑफ, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका बहुत मतलब चेंज हो गया. अ गुड मैनी, अ लॉट ऑफ. व्हेन यू गो टू पार्टी यू विल सी अ गुड मैनी पीपल, जब तुम पार्टी में जाओगे तो तुम कई लोगों से मिलोगे या देखोगे. यू विल
मीट या यू विल सी अ गुड मैनी पीपल, तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे। तो बहुत सारों के लिए हम जो है अ गुड मैनी का यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा लॉट ऑफ। अ बिग शॉट, बहुत बड़ा व्यक्ति, जैसा कहते हैं वो तो बहुत बड़ी तोप है, कैनन। तो इंग्लिश में जो होता है अ बिग शॉट यूज़ करा जाता है। जैसे ही वॉन्ट्स टू बी अ बिग शॉट, वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है, बहुत बड़ी तोप बनना चाहता है। तो अ बिग शॉट, तो बहुत बड़े के व्यक्ति के लिए ये यूज़ करा जाता है। अ ब्लैक शीप, बताने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही कॉमन है। कमीन व्यक्ति, अ मीन पर्सन, डोंट गो विद हिम, ही इज़ अ ब्लैक शीप, उसके साथ मत जाओ, वो एक ब्लैक शीप है। अब ब्लॉक हेड, स्टूपिड पर्सन, भाई हेड पता है, ब्लॉक क्या होता है, बंद, तो बंद दिमाग, ब्लॉक बंद दिमाग, तो ही इज अ स्टूपिड पर्सन, ही इज अ ब्लॉक हेड। तो बंद दिमाग जो है वो ब्लॉक हेड जो है वो क्या हो गया, मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट, अब ब्रेन वेव। अब वेव क्या होता है, वेव होती है तरंग, भाई तरंग जो होती है बहुत तेजी से चलती है, बहुत तेजी से चलती है, तो मस्तिष्क में आया तुरंत विचार। अब ब्रेन वेव, मस्तिष्क में आया तुरंत विचार। जैसे दिस आइडिया इज माई ब्रेन वेव, अब मैंने ए नहीं लगाया, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से हम जो है ए या एन का यूज़ करते हैं। दिस आइडिया इज माई ब्रेन वेव, ये जो आइडिया ये मेरा ब्रेन वेव, मेरा मस्तिष्क में आया विचार है। तो जो तुरंत विचार आए दिमाग में उसके लिए हम अब ब्रेन वेव का यूज़ करते हैं। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक और अप्रत्याशित घटना या समाचार। भाई बोल्ट क्या होता है, बिजली, बिजली जो आसमान की बिजली है उसके लिए यूज़ हुआ है। और ब्लू क्या है, स्काई, आसमान, आसमान से जो बिजली गिरती है वो अचानक गिरती है, अचानक गिरती है। तो जो अप्रत्याशित अचानक कोई घटना या समाचार मिले उसके लिए अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यूज़ कराया जाता है। जब इसको यूज़ कराया जाता है तो जनरली इससे पहले या तो एज या लाइक आता है। द न्यूज़ ऑफ हिज फेलर केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, या द न्यूज़ ऑफ हिज फेलर केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। समझ गए होगे। अब बूसम फ्रेंड, इसे बूसम पढ़ते हैं। अब बूसम फ्रेंड, बूसम माने होता है चेस्ट, छाती को कहते हैं, और क्लोज, क्लोज को भी कहते हैं। तो समझ गए होगे, क्लोज फ्रेंड, पक्का मित्र। जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसे, ही इज माई फास्ट फ्रेंड या ही इज माई बूसम फ्रेंड। नेक्स्ट 33, अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, वेरी कंफर्टेबल। भाई यहाँ पे मतलब से पता लग रहा है, फूलों की सेज, बेड है फूलों की सेज। जैसे ट्रैकिंग कंपटीशन इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, तो ये तो शाब्दिक अर्थ से ही समझ गए होगे। एट टाइम्स, ये आपको याद करना पड़ सकता है। समटाइम्स, आप समटाइम्स की जगह जब भी यूज हो तो एट टाइम्स यूज करना है। जैसे समटाइम्स आई गो टू माई विलेज, एट टाइम्स आई गो टू माई विलेज, तो आपको एट टाइम्स यूज करना है समटाइम्स की जगह। अब बर्ड्स आई व्यू, इसके दो मीनिंग है। पहले ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा कम यूज होता है। जैसे बर्ड ऊपर उड़ रही है तो जब वो ऊपर से देखेगी तो उसे बड़ा नज़ारा दिखाई देगा। भाई आप जो हो एक एक सेंटेंस को देख रहे हो, लेकिन आपने क्या पूरे सेंटेंस को देख रहे हो, एक साथ देखा कई सारे सेंटेंस को, या पूरी जो किताब में लिखा उसे पन्ने को पूरा देखा, तो क्या हुआ, वो कह रहा है अ बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू क्या हो गया, अ जनरल व्यू। जैसे जब हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो हम जो होता है हमारा जो जनरल व्यू हो जाता है वो बड़े आता है, हमें पता लग जाता है क्या सही है क्या गलत है। व्हेन यू ग्रो ओल्ड यू विल हैव अ बेटर बर्ड्स आई व्यू, जब तुम बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो तुम्हारा जो है जनरल व्यू बेहतर होगा। वैन यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन यू हैव अ बर्ड्स आई व्यू, जब तुम सक्सेसफुल पर्सन हो जाओगे तो तुम्हारा बर्ड्स आई व्यू होगा। यू विल हैव अ बर्ड्स आई व्यू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट, क्या करा जाए और क्या नहीं। तो अ जनरल व्यू जो हमारा व्यापक नजरिया, आप इसको व्यापक नजरिया के तौर पे ध्यान रखना, व्यापक नजरिया, व्यापक नजरिया। सेकंड, इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम हाई प्लेस पे पहुंच जाते हैं और फिर जब देखते हैं बर्ड के लिए यूज़ हुआ है तो हम ज़्यादा एरिया को देखेंगे। तो जब हम ऊंची जगह पहुंच जाएं और वहां से देखें तो ज़्यादा एरिया को देखें तो उसके लिए यूज़ होगा। जैसे वैन यू क्लाइंब अप दिस ट्री, जब तुम इस पेड़ पे चढ़ोगे यू विल हैव अ बर्ड्स आई व्यू, तुम्हें जो है ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, ज़्यादा एरिया देखोगे तुम। 36, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, अ फॉल्स स्टोरी। भाई कॉक एंड बुल स्टोरी से मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कहानी जो होती है जानवरों की उसमें जनरली जो कहानी में क्या होता है, या तो जो है जो शेर होगा, बुल होगा, या फिर जो होंगे बर्ड्स होंगे। लेकिन कॉक और बुल जो होते हैं इनका कोई मेल नहीं है कि कॉक है और बुल है, तो एक कहानी जो है क्या होगी, फॉल्स स्टोरी होगी। जैसे कहते हैं अले में एक्स को झूठा बहाना। तो वैन एवर यू गो टू हिम ही ऑलवेज टेल्स यू अ कॉक एंड बुल स्टोरी, जब कभी तुम उसके पास जाओगे वो तुम्हें हमेशा एक कॉक एंड बुल स्टोरी सुनाएगा, एक फॉल्स स्टोरी सुनाएगा। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस, क्राई चिल्लाना, वाइल्डरनेस मीन्स जंगल या सुनसान जगह, तो सुनसान जगह में चिल्लाना, यूजलेस टॉक, बेकार चिल्लाना।
तो जब बेकार ही चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, तो उसके लिए यूज़ होता है। द प्रोटेस्टर्स आर क्राइंग इन वाइल्डरनेस, जो प्रोटेस्टर्स हैं दे आर क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, द गवर्नमेंट विल नॉट लिसन टू दैम, गवर्नमेंट उनकी नहीं सुनेगी। द प्रोटेस्टर्स आर क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। नेक्स्ट, अ कैट एंड डॉग लाइफ, अ क्वेरलसम लाइफ, झगड़े वाली लाइफ, झगड़े वाली जिंदगी। भाई यहाँ पे अगर देखा है तो ए यहाँ यूज़ हुआ, यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ जो है वो एक ही है। जो दो या तीन जो भी लोग हैं उनकी एक ही लाइफ है, वो झगड़े वाली लाइफ है, तो ए हमने केवल यहाँ पे यूज़ करा। तो ये जो है आर्टिकल का भी रूल ही है। तो यहाँ पे कैट और डॉग जो है वो कभी साथ तो रहते नहीं है, हमेशा झगड़ते ही रहेंगे, तो उसके लिए यूज़ हुआ है। जैसे रमेश एंड सुरेश लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ, रमेश और सुरेश झगड़े वाली जिंदगी जीते हैं। नेक्स्ट 39, अ चाइल्ड्स प्ले एन ईजी वर्क, भाई समझ गए होगे, दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ये एक आसान काम नहीं है। 40, अ फेदर इन वंस कैप, उपलब्धि एंड अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, भाई कैप जो है साधारण सी चीज़ है, लेकिन जब उसको फैदर लगा दिया तो क्या होगा, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो वो क्या होगा, एक उपलब्धि हो गई, फैदर लगा हुआ। पुराने ज़माने में फैदर लगा भी होता था, जो कीमती पक्षियों के जो होते पंख होते थे उन्हें लगाते थे, तो फैदर इन वंस कैप मीन्स उपलब्धि। जैसे यू हैव गॉट फर्स्ट पोजिशन इन क्लास, यू हैव अ फैदर इन योर कैप, ये तुम्हारी एक उपलब्धि है। यू हैव अ फैदर इन योर कैप, ये तुम्हारी एक उपलब्धि है। 41, अ फूल्स पैराडाइज, हवाई महल, पैराडाइज होता है स्वर्ग, तो जो है मूर्ख का स्वर्ग, तो यहाँ पे हवाई महल थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे डोंट लिव इन फूल्स पैराडाइज, जो है हवाई महल में मत रहो, डोंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। अ फेयर हैंड, गुड हैंड राइटिंग, भाई फेयर मतलब क्या होता है, साफ, हैंड हाथ, अब यहाँ पे साफ हाथ की तो बात होगी नहीं, यहाँ पे फेयर हैंड से मतलब है गुड हैंड राइटिंग। टेल हिम टू राइट अ लेटर, ही हैज़ अ फेयर हैंड, उससे लेटर लिखने को कहो, ही हैज़ अ फेयर हैंड, उसकी गुड हैंड राइटिंग है। 43, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ प्रॉस्पेरस डेज, अच्छे मौसम का मित्र, समझ गए होगे, जब मौसम अच्छा हो, अच्छे मौसम का मित्र, अच्छे समय का मित्र। कीप अवे फ्रॉम फेयर वेदर फ्रेंड्स, मैंने ए यूज़ नहीं करा है क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेंड्स का यूज़ कर रहा हूँ, कई सारे मित्रों की बात कर रहा हूँ। कीप अवे फ्रॉम फेयर वेदर फ्रेंड्स, समझ हो गई है। 44, अ फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग क्या विजिट से मतलब क्या, एक शॉर्ट विजिट, तो बहुत ही जब शॉर्ट टाइम के लिए विजिट करी जाती है तो फ्लाइंग विजिट होगी। जैसे आई मेड अ फ्लाइंग विजिट टू माई मदर्स हाउस, आई मेड अ फ्लाइंग विजिट टू माई मदर्स हाउस, तो मैंने जो है अपनी मदर के घर के लिए एक छोटी सी विजिट करी। अ गुड डील ऑफ, मच, अ लॉट ऑफ, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, भाई डील तो हमें पता है, अब यहाँ पे अ गुड डील ऑफ तो मच के सेंस में यूज़ करना है। जैसे यू विल हैव अ गुड डील ऑफ अपोजिशन, तुम्हारे जो है अच्छा खासा अपोजिशन, विरोध मिलेगा, वैन एवर यू गो देयर, जब कभी तुम वहाँ जाओगे, तो यहाँ पे मच के सेंस में हम यूज़ करते हैं इसे, अ गुड डील ऑफ मच, ये आपको याद करना ही होगा। अ डेड लेटर, भाई लेटर पता है, डेड मीन्स बेकार, मृत, अब प्रचलित या जो चीज़ अब खत्म हो गई है, नो लॉन्गर इन यूज़, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ में खत्म हो गई हैं, जैसे कानून है, प्रथा है, कस्टम, ट्रेडिशन, जो अब समय के साथ में खत्म हो, यूजलेस हैं तो खत्म हो गए, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे देयर आर मैनी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स विच आर डेड लेटर्स, तो कई सारे हैं तो मैंने ए हटा दिया है, देयर आर मैनी लॉज विच आर डेड लेटर्स। 47, अ फिश आउट ऑफ वाटर, शाब्दिक अर्थ से समझ गए होगे, बेचैन छटपटाता हुआ व्यक्ति, क्वाइट अनकंफर्टेबल। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ अ फिश आउट ऑफ वाटर, वो एक बेचैन व्यक्ति है, इफ़ यू डोंट लेट हिम गो, अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे। ही इज़ अ फिश आउट ऑफ वाटर इफ़ यू डोंट लेट हिम गो टू मार्केट, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। 48, अ ड्रॉप इन द ओशन, वेरी स्मॉल अमाउंट, समझ गए होगे, ड्रॉप इन द ओशन, जैसे 10 रुपीज़ इज़ अ ड्रॉप इन द ओशन, 10 रुपीज़ एक छोटा सा अमाउंट है। अ हार्ड नट टू क्रैक, भाई नट पता है, सुपारी, जो भी ठोस चीज़ें होती हैं, खोल वाली चीज़ें होती हैं, उनके लिए नट यूज़ करा जाता है, तो हार्ड नट टू क्रैक, तो क्रैक करना नट को, सुपारी को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। अ डिफिकल्ट टास्क, क्रैकिंग कंपटीशन इज अ हार्ड नट टू क्रैक, तो समझ गए होगे, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ लॉइन शेयर, भाई लॉइन जो होता है उसका शेयर ज़्यादा होता है, ज़्यादा खाता है, तो बड़ा हिस्सा, ग्रेट पोर्शन, तो जैसे ही इज़ एन एल्डर ब्रदर दैट्स वाई ही ऑलवेज कीप्स अ लॉइन शेयर, वो बड़ा भाई है इस वजह से वो हमेशा जो है लॉइन शेयर रखता है। आज मैंने आपको 50 इडियम्स और फ्रेजेस कराएं, जल्दी जल्दी बताएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सको, मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा जैसे जैसे समय मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।